बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल में आत्माओं और चुड़ैलों का वास है। इसीलिए सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत बहादुर और निडर था। गांव के लोग उसे कई बार जंगल की कहानियों से डराने की कोशिश करते, लेकिन रमेश को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा हंसते हुए कहता, ये सब बकवास है, चुड़ैलें और आत्माएं कुछ नहीं होती। एक दिन गांव में एक शादी का निमंत्रण आया। यह शादी रमेश के दोस्त मोहन की थी, जो गांव की दूसरी तरफ रहती थी। शादी रात में होनी थी और रमेश ने तय किया कि वह अकेले ही जंगल के रास्ते से जाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता था। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। शाम ढलते ही रमेश अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश अपने मन को शांत रखकर आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसे पेड़ों की सरसराहट और दूर दूर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद रमेश को दूर से रोशनी की लकीर दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह मोहन की शादी की रोशनी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसे समझ आया कि यह कोई बारात है। रमेश ने अपनी साइकिल धीमी कर दी और सोचने लगा कि इतनी रात को जंगल में कौन शादी कर रहा है। जैसे ही वह बारात के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण बारात नहीं थी। बारातियों के चेहरे सफेद और भयानक थे। उनके कपड़े पुराने, फटे हुए थे और उनके शरीर हवा में तैर रहे थे। दूल्हा एक घोड़े पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। दूल्हे के चारों ओर खड़ी औरतें जोर जोर से अजीब तरीके से हंस रही थीं। ये औरतें चुड़ैलों की तरह दिखती थीं। रमेश को अब समझ आ गया था कि वह जिस बारात के बीच खड़ा था, वह कोई इंसानों की बारात नहीं थी, बल्कि ये चुड़ैलों की बारात थी। उसके शरीर में डर से कपकपी छूटने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी साइकिल वापस मोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक चुड़ैल ने उसे देख लिया और अपनी तेज आवाज में चिल्लाए, अरे देखो, यहाँ एक इंसान आया है, इसे भी अपनी बारात में शामिल कर लो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी और भागने लगा। पीछे से चुड़ैलों की हंसी और उनके कदमों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागता गया, लेकिन चुड़ैलें उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। रमेश ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और जैसे तैसे गांव में पहुंचा। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। गांव वालों ने जब रमेश को इस हालत में देखा, तो सब समझ गए कि उसने चुड़ैलों की बारात देख ली है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी जंगल के उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि गांव वालों की बातें सच थीं और चुड़ैलें सच में उस जंगल में रहती थीं। गांव में फिर कभी किसी ने रमेश को बहादुरी की बातें करते नहीं सुना। वह अब हर रात जल्दी सो जाता और जंगल के रास्ते से दूर ही रहता। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और उन्होंने रात के समय जंगल की ओर जाने से पूरी तरह से परहेज करना शुरू कर दिया। कहते हैं, उस चुड़ैल की बारात आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में जंगल में दिखाई देती है, और जो भी इंसान उसे देख लेता है, वह फिर कभी सामान्य नहीं रहता।